आप लोग कैसे हो? जबरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। और पूरी एनर्जेटिक के साथ आप लोग पढ़ते होंगे। गर्मी को पूरा खत्म कर दो यार। तो गर्मी यार, अगर तुमको लगेगी तो गर्मी के मौसम में तुम्हें तो सिलेक्शन लेना है, और तुम्हें तुम्हें जो है गर्मी के मौसम ही पढ़ना पड़ेगा। अब कब तक गर्मी बढ़ाओगे कि हाँ हाँ आप नहीं पढ़ेंगे? मेरी बात सुनो, गर्मी का मौसम है, चलो चल जाएगा, लेकिन एक बात नहीं चलेगा यार। अगर जिस दिन तुम्हारा नीट नहीं निकला, तुम्हारा आपका बढ़िया बढ़िया एग्जाम आईआईटी नहीं निकला, एनडीए वगैरह नहीं निकला, या मैं कह सकता हूं कि अगर 12th में कम नंबर आए, तो तुम यार परेशान रहोगे। आज की क्लास अगर ले लोगे मेरे जान, मेरी मोहब्बत, मेरे बाबू, तो सबसे पहली बात मेरे रसगुल्ले, सबसे बात आप लोग को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप जबरदस्त तुम सब पढ़ो बस, और इसमें कुछ नहीं करने का, पढ़ने का भाई। मेरे बाबू याद रखना कि हर चीज कठिनाइयों से मिलती है। तो आप लोग सबसे जबरदस्त, आज गर्मी लग रही है तो इसको भगा दो यार, आप पढ़ो बस, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था वैद्युत विभव तथा धारिता का, तो उसमें एक आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, लगभग 5 नंबर का आएगा, और ये टोटल करके आएगा। आप लोग परेशान मत रहना, ये जबरदस्त डेरिवेशन इसका करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है बेटा, किसके कारण? अक्षीय स्थिति में, है ना, अक्षीय स्थिति में। अच्छा, सबसे पहली बात, माना एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, ए बी निर्वात है कोई, है ना, ऐसे मानेंगे। फिर द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू है, और इस पर 2 आवेश लगते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश लगते हैं, है ना, और ये आवेश से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये सब चीज हमें बताना है। तो सबसे पहली बात, हमें आपको पढ़ाना है और समझाना है पहले, ठीक है। अगर एक बिंदु मान लो यहां से लेकर और यहां तक है, समझ रहे हो भैया? एक बिंदु यहां से लेकर यहां तक है, कोई बिंदु ए और मैंने बी मान लिया, ठीक है। बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर कोई बिंदु ए से बी तक कोई बिंदु है, 2 बिंदु है। अच्छा, मैं कह रहा हूं बेटा यहां से यहां तक कोई कार्य होगा, या कह सकता हूं कि यहां से ए से बी तक। अच्छा बेटा, मैंने कहा एक माइनस क्यू आवेश है, और यहां पर बेटा एक प्लस क्यू आवेश है। बेटा ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और एक बिंदु क्या रखा है? कोई बिंदु ओ है। यहाँ मान लो एक कोई बिंदु ओ है, जिनकी दूरी बेटा याद रखना, यहाँ की टोटल अगर दूरी देखा जाए तो बेटा इसमें अचेन विषय में आप पढ़े होंगे कि टोटल दूरी 2l होती है। तो कहने का मतलब बेटा, अगर टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 2l है, तो ये आधी दूरी l और l तो हो जाएगी भैया। अगर l और l है तभी तो 2l होगी, सिंपल बात। अच्छा, अब ये मुझे निकालना है, अगर टोटल दूरी 2l है तो आधी a से o तक l है, और o से b तक l है, तभी तो l और l को मिलाकर 2l बनेगा, सिंपल बात। अच्छा, ये कहां तक जाना है बेटा? यहां मुझे अनंत तक जाना है। कहां तक जाना है? अनंत तक नहीं, बिंदु P पर बेटा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ये अनंत पर नहीं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बेटा। बहुत जबरदस्त आज हम इस चीज को पढ़ेंगे, और खतरनाक चीज बताएंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल खतरनाक चीज, ठीक है। कैसे हम सब लोग इसका डेरिवेशन करेंगे? जैसे इस चित्र को देखते रहेंगे, माना देखो, माना एक, है ना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, है ना बेटा, वैद्युत द्विध्रुव AB, है ना, AB निर्वात में, AB निर्वात में AB निर्वात में रखा है, AB निर्वात में रखा है, बिल्कुल सिंपल बात है। AB निर्वात में रखा है ना बेटा, सिंपल बात है, याद रखना। अब फिर इसमें द्विध्रुव क्रमशः डाइपोल्स जो है, द्विध्रुव क्रमशः, जो इसमें द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू आवेश, द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है बेटा। इसका थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा लिखना पड़ता है, थोड़ा लैदी है बस। अच्छा, द्विध्रुव की लंबाई
द्विध्रुव, जो द्विध्रुव की लंबाई, याद रखना द्विध्रुव की लंबाई कितनी बेटा, 2l है बेटा, द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2l है। अब इसका याद रखना बेटा, याद रखना थोड़ा इसका अलग से नीचे से लिखेंगे आप लोग एक लाइन छोड़ के, माना द्विध्रुव, देखा करो बेटा, माना द्विध्रुव है ना बेटा, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लेकर, है ना, मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु ओ से लेकर, ओ से मध्य बिंदु, ओ से, देखो मध्य बिंदु ओ से लेकर बेटा, ओ से कहां तक लेकर, ओ से आर दूरी पर, क्या आर दूरी पर कि एल दूरी पर, क्या दूरी बताओ, एक्स दूरी पर, क्या दूरी पर, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु, ओ से आर दूरी पर है, ओ से आर दूरी पर है ना बेटा, यहां से मान लो कोई बिंदु, सॉरी भैया थोड़ी गलती हो गई, मान लेना, यहां से यहां तक देखो आर दूरी पर है बेटा, यहां से या नीचे लिख देते हैं इसके पास, यहां से लेकर आर दूरी पर है ना, सिंपल बात है, आर दूरी पर है, ओ से आर दूरी पर है ना, देखो बेटा आर दूरी पर इसके अक्ष में है ना, इसके अक्ष में, देखो बेटा सिंपल बात देखते रहना, इसमें क्या कोई गलत है क्वेश्चन, आर दूरी पर है ना सर जी, हाँ आर दूरी पर इसके अक्ष है ना, अक्ष में एक बिंदु पी है, थोड़ा यार लैगी बन जाता है, थोड़ा लिखने में झंझट मामला नहीं होता, लेकिन आप लोग देख रहे हो ना कि यहां से यहां तक दूरी नहीं लिखा था, तो मैंने आर दूरी पर लिख दिया, ठीक है, इसके अक्ष पे एक बिंदु पी है, सिंपल बात है। फिर आपका जो आपका होगा वही द्विध्रुव, जहां है ना, जहां वैद्युत, मुझे यही वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, देखो बेटा यहीं पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लग सकते हो, देख लो, मैं समझा देता हूं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है ना, ए बी है, ठीक है, ए बी निर्वात में रखा है, द्विध्रुव क्रमशः -q आवेश तथा +q आवेश से मिलकर बना है, -q आवेश, देखो बेटा -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना है, द्विध्रुव की लंबाई जो है बेटा 2l है, आधी दूरी l, तो आधी दूरी l, तो टोटल दूरी 2l हो जाएगी, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मतलब O से R दूरी पर अगर देखोगे, O से लेकर, मतलब O से यहां से लेकर और यहां तक, यहां से O से बिंदु P तक की दूरी, O से R दूरी पर है ना, से दूरी पर एक किसी अक्ष पे एक बिंदु P है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करें, बेटा बिल्कुल सिंपल बात है, थोड़ा अगर आपको परेशानी हो रही है तो फिर से चित्र बना सकता हूं, परेशान फिर से चित्र बना दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, देख लो बेटा फिर से चित्र देख लो, फिर से चित्र देख लो बेटा, मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक कोई बिंदु A और B है, एक मध्य बिंदु O रखा है, मैं कह सकता हूं कि कोई बिंदु यहां -q आवेश है और यहां +q आवेश है, मैं कह सकता हूं कि यहां से टोटल दूरी अगर 2l है, तो आधी दूरी याद रखना, आधी दूरी l, तो आधी दूरी l मतलब टोटल 2l, अच्छा यहीं पर याद रखना कि यहां से लेकर और यहां तक कोई यहीं पर एक विभव ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव, यही मुझे ज्ञात करना है, यहां से यहां तक मतलब यही मुझे ज्ञात करना है, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो r है, बेटा इतनी ज्यादा मैंने कुछ चीज नहीं बताया आपको, कुछ बताया तो बताओ भाई, कुछ नहीं बताया ना, तो आपको इतनी चीज मुझे करना है, अच्छा मुझे और क्या करना है ये देखना है, अच्छा एक चीज और देखना है बेटा, एक इसमें और है, +q के कारण, +q से p, देखो p की दूरी अगर बात करो, +q से p की दूरी अगर बात करोगे तो सिंपल बात है, +q से p की दूरी,
अगर बेटा ये अगर r है, मान लो अगर ये r है, सिंपल बात है, और अगर r ये है, इतनी दूरी यहां से लेकर बेटा यहां तक की दूरी r है और ये दूरी l है, तो ये टोटल दूरी अगर देखोगे तो r माइनस l हो जाएगा। सिंपल बात है। अगर प्लस क्यू से p की दूरी देखोगे तो बेटा हमने कहा है प्लस क्यू से p की दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां की दूरी निकालोगे, अगर टोटल r है और आधी दूरी l है तो r माइनस l हो जाएगा। अब बेटा फिर देखो माइनस क्यू से, हमारी बात सुनोगे बेटा, सिंपल बात है, माइनस क्यू से बेटा माइनस क्यू से p की दूरी अगर बात करो, अगर यहां से यहां तक दूरी और ये दूरी, बेटा सिंपल बात है, अगर माइनस क्यू से लेकर और p की दूरी, यहां से लेकर यहां की दूरी और ये दूरी टोटल अगर मिली तो जाएगी, तो सिंपल बात हमारी ये जो दूरी होगी वो r प्लस l हो जाएगी। अगर बेटा हमने कहा था कि यहां से यहां तक की दूरी अगर देखो तो r है, अगर माइनस क्यू से p की दूरी तो बेटा r तो मिल ही जाएगा, आधी दूरी ये l और आधी दूरी r, तो टोटल r प्लस l हो जाएगा। जैसे कोई बताओ बेटा, सिंपल बात है, इसमें आपको जानना है और जबरदस्त आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी कैमरा बंद हो गई, थोड़ी मैं जो माइक में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी तो इसीलिए मैंने थोड़ा चेंज करना पड़ा, ठीक है। थोड़ी डिस्टर्ब हो गए हम भी और आप भी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि प्लस क्यू से p की दूरी माइनस r माइनस l और माइनस क्यू से p की दूरी r प्लस l। इतना चीज आप लोग नोट कर लो बेटा, इतना चीज आप लोग नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट मार लो, बहुत जबरदस्त है, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, मान लिए होंगे, मुझे पूरी आशा है, ठीक है। देख लो फिर से, ठीक है। थोड़ा इरेज करूंगा, बिल्कुल इरेज करूंगा इसको, है ना बेटा। नोट हो गया क्या? ठीक है। अब अच्छा ये बताओ बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, है ना, ये पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहली बात प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव या वैद्युत विभव, है ना, इसके कारण विभव। तो बेटा आपको बताए हैं, इससे पहले मैंने एक चीज पढ़ाया था, आप लोग को पता होगा कि बिल्कुल मैंने विभव निकालने के लिए पढ़ाया था। तो विभव निकालने का एक सूत्र मैंने बताया था कि होता क्या है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन r बताया था मैंने, q अपॉन क्या बताया था, r तो बताया था ना, q अपॉन r बताया था, लेकिन r यहाँ नहीं है प्लस q में, मैंने r माइनस l बता दिया, यहाँ r माइनस l बताया, समीकरण नंबर, ठीक है बेटा। अच्छा ये v1 है, मान लो ये v1 है। अच्छा अब फिर माइनस क्यू है बेटा, सिंपल बात है ना, माइनस थोड़ा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, विभव बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, v2 बराबर मैं कहूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा यहाँ माइनस है क्योंकि आवेश भी माइनस होगा, है ना सर जी, तो माइनस क्यू लगेगा, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस क्यू लगा दूँ माइनस, है ना बेटा, तो यहाँ r माइनस l था और यहाँ r प्लस l हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है। अब इसमें अगर आपको टोटल देखना है बिंदु P पर परिणामी विभव, अगर बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है तो सिंपल बात, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विभव, है ना, बिंदु P पर परिणामी विभव अगर v बराबर करेंगे तो v1 प्लस v2 हो जाएगा, सिंपल बात है। बिंदु P पर अगर हम यहाँ, अगर मुझे यही तो विभव निकालना है, यही तो विभव निकालना है, तो बिंदु P पर निकालेंगे तो बेटा याद रखना v1 बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस l, और v2 कितना है बेटा, v2 की वैल्यू माइनस करके तो यहाँ ऑलरेडी माइनस हम कर देंगे, ठीक है, q सॉरी फिर r प्लस l हो गया, बेटा सिंपल बात है। अब अगर हमें ये निकालना है तो थोड़ी इस चीज को मैं रिप्लेस करूंगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे,
तो बेटा यहाँ बताओ, यहाँ से यहाँ तक आपको कॉमन क्या दिख रहा है? बेटा यहाँ कॉमन जो दिख रहा है वो दिख रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा R माइनस L और माइनस R प्लस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। P बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा तिर्यक गुणा करेंगे तो बनेगा R प्लस L और फिर R माइनस L। और नीचे आपको पढ़ा होगा A माइनस बी और A प्लस बी, मतलब इसको और इसको गुणा तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आपको B बराबर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा। अगर इस चीज को R प्लस L तो है, लेकिन ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस R और माइनस से प्लस L और बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब माइनस R और प्लस R कट गया है ना सर जी। तो अब बताओ इस चीज को अगर बिगाड़ दूं तो कोई दिक्कत होगी? नोट कर लो, बिल्कुल जगह नहीं है तो मैं नोट करा देता है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, तो मैंने टोटल करवा देता, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे, बिल्कुल सिंपल बात है ना सर जी। देखो अब इसके आगे मुझे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, थोड़ी जगह कम पड़ जाती है कि तो बहुत मजा आ जाए मुझे, है ना। तो आपको कठिनाई नहीं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट एक तरफा मार लो, है ना। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ बेटा कि L और L मिलके कितना हो गया? 2L। और यहाँ बेटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना। सिंपल बात है, आप लोग जान गए होंगे, हमें लगता है जहां तक। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये बताओ थोड़ी सी जगह मुझे दे दो, कहने का मतलब थोड़ी दिल में ही जगह मुझे दे दो ना, सिंपल बात है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ी सी जगह मुझे अपने ही दिल में यहाँ से वहाँ उठा के दे दो, तो 2QL बन जाऊँ मैं, यही तो बोला है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर 2L अकेले था तो अगर थोड़ी जगह मुझे मिल जाएगी तो हम Q उठा के यहाँ कर लेंगे, डल्ला लाल नहीं है ना, सिंपल बात है। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है बेटा, इससे एक मदद और मिलेगी। मुझे क्या पता है, एक चीज और है कि जहां L का मान जो होगा वो R के सापेक्ष बिल्कुल नगण्य होगा, ना के बराबर होगा, है ना। कह सकता हूं कि देखो बेटा सिंपल बात है, हमने आपको पढ़ाया है ना, यही तो पढ़ाया ना कि नगण्य कैसे होगा। जैसे मैं L L L मतलब L के सापेक्ष में R का कोई बहुत ज्यादा मतलब है ना सर, इसमें 0 हो सकता है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना सर, सिंपल बात है। तो सब सिंपल बात। एक चीज और बताया मैंने बताया कि द्विध्रुव आघूर्ण जब पढ़ा रहा था तब P बराबर, मैंने एक क्वेश्चन टोटल पढ़ाया था, P बराबर 2QL पढ़ाया था नहीं, दो चूज मतलब मैंने 2 सूत्र पढ़ाया था, P बराबर 2QL। तो मैंने कहा था कि V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये किसका सूत्र लिखा हुआ? P का, है ना। और बटे ये किसका बाबू? R स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है सर जी, कोई मतलब नहीं है ना। इसका 0 0 0 का मतलब ही नहीं है। तो बेटा हमारा सूत्र जो बनेगा V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो आज के टाइमिंग्स में अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करो, थोड़ा जगह की प्रभाव पड़े, हमें इस चीज को देखा, फिर मैंने इस चीज को देखता हुआ उतारता रहा, लेकिन आप लोग नोट करते रहे। हमारी पूरी मैं कह सकता हूं कि मेरा विश्वास था कि आप लोग मेरा साथ देंगे और मैं आगे बढ़ूंगा। तो धन्यवाद। इसी पे हम थोड़ा विराम लेंगे और हम कहूँगा कि मैं थोड़ा थक चुका हूँ। मैं द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव को निकालना था, तो आप लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। धन्यवाद।